एक साइंटिफिक जर्नी है। पैंडेमिक जो है बहुत टफ टाइम था और एक तरह से इसको डॉक्यूमेंट किया गया इसके एक्सपीरियंस को। ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। ज़्यादातर लोग आईटीज़ में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, स्पेस रिसर्च में जाना चाहते हैं। लेकिन आप वैक्सीन बनाएंगे या ड्रग्स बनाएंगे, इस टाइप का इन्वायरमेंट थोड़ा अभी कम है हमारे देश में। तो शायद इस मूवी को देख के लोग मोटिवेट हों और बायोलॉजी फील्ड में जाके काम करेंगे। ऑफ कोर्स वो हम कभी उनसे मिले नहीं, बट उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। कोविड्र प्रतिकूल परिस्थिति समस्ते बर्तमान धीरे धीरे मुकुली सारी किंतु से समय को जदि मन पकेबा ताहले निश्चित भाव में बहुत प्रतिकूल परिस्थिति थिला किंतु से समय रे जो माने रिसर्च करी देशवासी को सारा विश्व को आलोक देखते वैक्सीन उपर रिसर्च करते आम सीधा सड़क सहित आलोचना करवा और गोटे बड़ सूचना देवाई चाहिए जे वैक्सीन वार जो चलचित्र निर्माण होता जहाँ को ऊपर निर्माण होता जो टीम ऊपर निर्माण कराइला आम सहित अच्छा डॉक्टर प्रज्ञा यादव। मैम, न्यूज़ 18 ओडिया के आपको स्वागत है। और उसी टाइम में क्या सिचुएशन था और अभी कोविड के बारे में क्या आपका राय है? थैंक यू। उस समय तो बहुत ही बुरा हाल था, खाली हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के ही लोग परेशान थे। बट अगर हम आज की बात करें, जो कि अभी चौथा साल है कोविड पैंडमिक का, तो अभी भारतवर्ष की स्थिति तो बहुत अच्छी है। रिसेंटली अभी JN1 इमर्ज हुआ था और सभी लोगों ने काफ़ी उसके ऊपर ध्यान दिया। बट ऐसा हमारे देशों में थोड़ी जो संख्या है, जब टेस्ट हुए तो पॉजिटिविटी बढ़ी, बट ऐसी कोई डेथ वगैरह या सर्ज नहीं रिपोर्ट हुआ है। तो हमारी सिचुएशन अभी अच्छी ही चल रही है। मैम, उस टाइम जब रिसर्च हुआ था, पहली बार जब पता चला कि एक ऐसा कोविड का सिचुएशन आ रहा है, एक वायरस आ रहा है, तब रिसर्च कैसे हुआ था? आपका टीम कैसे रिसर्च किया था? आप अगर जानते होंगे तो NIV एक बड़ा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं। लेकिन शुरू में जब कोविड शुरू हुआ, चूँकि ये रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो हमारे यहाँ एक नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर है, वो और BSL-4 फैसिलिटी ने अपना इनिशियली टेस्टिंग के बारे में टेस्ट बनाना शुरू किया और फिर लेबोरेटरीज़ को ट्रेन करना शुरू किया। और जब इनिशियली जनवरी में जो पहले 3 केसेस आए थे जो डिटेक्ट हुए, वो जब डिटेक्ट हुआ उसके बाद बहुत सारी और तैयारी हुई कि हम और क्या क्या रिसर्च कर सकते हैं इसके बारे में समझने के लिए। उसके ऊपर काफ़ी सोचा समझा गया। और जैसे एंटीवायरल टेस्टिंग करना, वैक्सीन के ऊपर काम करना, जिससे बाद में कोवैक्सीन भारत बायोटेक के साथ डेवलप हुई। और इस तरह से बहुत सारा काम किया जिससे कि हमारी कंट्री में हम अच्छा रिस्पांस कर सकें और लोगों की जानें बचा सकें। मैम, जब कोविड पॉजिटिव हो रहा था, आप रिसर्च में लगे हुए थे, तब आपको डर नहीं लग रहा था कि हमारा टीम में भी कोई कोविड पॉजिटिव हो सकता है? और जो रिसर्च का प्रोसेस था, एक मतलब प्रेशर होता था कि हम कैसे जल्द से जल्द कर दें एक वैक्सीन जो लोगों का जान बचा दे? जो हम लोग एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और शुरू से हमें ट्रेन किया गया ये काम करने के लिए, तो इसमें डरने की तो कोई बात नहीं थी। दूसरी बात है कि जिस इन्वायरमेंट में हम काम करते हैं वो काफ़ी सुरक्षित इन्वायरमेंट होता है। हम लोग BSL-4 फैसिलिटी में इस तरह के जो डेंजरस पैथोजन हैंडल करते हैं। और कोविड पैंडमिक के पहले भी बहुत सारी ऐसी बीमारियां जैसे कि निफा, इबोला, ये सब पहले हुई हैं आउटब्रेक, जिन काफ़ी स्केरी था और उसमें भी हमने काम किया है। तो जो हमारी टीम है या NIV के जो बाकी टीम है, वो लोग काफ़ी अच्छे से ट्रेन है कि अगर आपको काम करना तो कैसे करना है, जिससे कि आप इन्फेक्ट ना हो और कम्युनिटी में वो इन्फेक्शन को ना ले जाए। तो डरने की बात नहीं थी, लेकिन हमें इस बात की चिंता थी कि हमारे देश का क्या होगा अगर ये पैंडमिक फैल जाती है। और वो शायद एक मोटिवेशन भी था कि हमें जल्दी से जल्दी जो काम दिया गया है या जो हमें काम साइंस में करना है वो करें, अच्छा काम करें, जिससे हम अपने देश के लिए अच्छा से अच्छा कुछ वैक्सीन या कोई प्रोडक्ट बना सके उनकी सुरक्षा करने के लिए। जब वैक्सीन निकल के आया तब पहला फील क्या था? तो जब वैक्सीन को एक्चुअली हो जाने के बाद जब फेज़ 3 ट्रायल स्टार्ट हुआ और जनवरी में जब अप्रूवल दे दिया गया गवर्नमेंट ने इमरजेंसी यूज़ करने के लिए, और उस 16 जनवरी को दिया गया था, तो और वैक्सीन स्टार्ट हो गई, तो हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात थी। क्योंकि आप बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो साइंस में कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाएं जिनको लोगों के ऊपर यूज़ किया जाए और उनकी जानें बचाई जा सके। और शायद हम लोग बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमें अपने देश का सेवा करने का मौका मिला। मैम, आप जब काम कर रहे थे तब परिवार से दूरी बना कर रहते होंगे, रिसर्च में लगे हुए थे, वो टाइम कितना टफ था?
सो मैक्सिमम टाइम सभी का लैब में ही जाता था, और हम लोग जब घर जाते थे तो भी बच्चों से थोड़ी दूर ही रहते थे, क्योंकि यदि आप इन्फेक्ट हो गए गलती से भी सारे प्रिकॉशन लेने के बाद, क्योंकि आप डेली बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं रिसर्च में, तो अगर कोई दूसरा भी इन्फेक्शन हो, जबकि हम लोग डेली स्क्रीनिंग भी करते थे लोगों की शुरू के टाइम पे, तो अगर हो जाएंगे तो उसको अवॉइड करने के लिए थोड़ा डिस्टेंस तो बनानी पड़ती थी। ऊपर से हम लोग बहुत सुबह निकल जाते थे और बहुत रात को घर जाते थे, तब तक सब लोग सो चुके होते थे, तो एक इंट्रैक्शंस बहुत कम होता था, और वो शायद थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी थी बच्चों के लिए, क्योंकि वो लोग घर पे थे और स्कूल नहीं जा रहे थे, तो ये सारी थोड़ी दिक्कतें थी। बट आई थिंक जो एक अगर हम अपने देश को कंटेक्स्ट में रख के देखें तो वो छोटी दिक्कतें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और सभी को वो करना ही चाहिए। जब देश की बात आए तो परिवार और ये जो सुविधाएं हैं वो तो हमें छोड़नी पड़ेंगी। मैम अब अभी एक बड़ी बात चर्चा हो रही कि जो कोविड जो 2 डोज लिए हैं वो साइड इफ़ेक्ट बहुत हो रहा है। साइड इफ़ेक्ट मतलब कि बहुत सी यंग लड़के की जान जा रही है। ये क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है अभी के हिसाब से आप सोच रहे हैं कोविड के बाद? नहीं, कोविड वैक्सीन की वजह से किसी की डेथ नहीं हो रही है। कई सारे स्टडी हमारे देश में हुई है, बाहर भी हुई, जिसमें प्रूव किया गया है कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली थी, जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, उन्हीं की डेथ हुई है। जिन लोगों ने वैक्सीन ली, वैक्सीन की वजह से लोगों की डेथ नहीं हुई है। किस डिजीज हो रहा है साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो वैक्सीन नहीं लिए? नहीं, जिन लोगों को, जैसे किसी को ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, एजेड पॉपुलेशन है, तो उनको डिजीज़ की ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर उन्होंने वैक्सीन नहीं ली होगी तो उनकी सीवियर डिजीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि आप लंग्स का, माइटोकॉन्ड्रिया का ये सब इफेक्ट आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे? अभी एक स्टडी विदेश में की गई, जहाँ पे उन्होंने दिखाया कि जो कोविड वायरस है वो इवन माइटोकॉन्ड्रिया तक को अफेक्ट कर सकता है, बट उसके और जो पहलू हैं वो समय के साथ पता चलेंगे। मैम एक और दूसरा सवाल, आप लोगों के ऊपर एक फिल्म वैक्सीन वार बनाया गया था। आप इतना अच्छा काम किए कि सारे देश के लोग वो फिल्म देखे। वो कैसा था और क्यों बनाया गया था, जानना चाहेंगे दर्शक? ये जो फिल्म बनाई गई है द वैक्सीन वार, उन्होंने एक साइंटिफिक जर्नी के ऊपर फिल्म बनाई, और इसमें कंटेनमेंट फैसिलिटीज़ को दिखाया गया और कैसे आप काम करते हैं वायरस के ऊपर, उसके क्या चैलेंजेस होते हैं। और ये इसलिए भी बनाया गया कि जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर लोग आईटीज़ में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, स्पेस रिसर्च में जाना चाहते हैं, लेकिन आप वैक्सीन बनाएंगे या ड्रग्स बनाएंगे, इस टाइप का इन्वायरमेंट थोड़ा अभी कम है हमारे देश में। तो शायद इस मूवी को देख के लोग मोटिवेट हों और बायोलॉजी फील्ड में जाके काम करेंगे। जब पहली बार पता चला कि आप लोगों के ऊपर फिल्म बनाया जा रहा है तो कैसा लगा आपको? ये तो अच्छी बात है, मतलब आप किसी एक साइंटिफिक जर्नी है, पैंडेमिक जो है बहुत टफ टाइम था, और एक तरह से इसको डॉक्यूमेंट किया गया, इसके एक्सपीरियंस को, ये फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। मैम आपका जो कैरेक्टर कर रहे थे, स्पेसिफिक आपका कैरेक्टर, अब देखिए उनको लगा कि ये पोर्ट्रेट कर पा रहे हैं डॉक्टर प्रज्ञा यादव के? डॉक्टर निवेदिता भट्टाचार्य, जो डॉक्टर नहीं, जो निवेदिता भट्टाचार्य एक्ट्रेस हैं, उन्होंने किया था, उन्होंने बहुत अच्छा किया है। ऑफ कोर्स वो हम कभी उनसे मिले नहीं, बट उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया है। अभी के हिसाब से लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक तो पहली बात है कि हमें अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने समझा, क्योंकि मैं बहुत छोटी जगह से आती हूँ, और पढ़ाई लिखाई करके ही इस देश का विकास हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरा ये है कि हमें जो हमें घरों में सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और अभी भी चूँकि अगर पैंडमिक चला भी जाएगा तो नई नई बीमारियां आती रहेंगी, तो हाथ, जैसे हम पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो हाथ धोना, ये जो अपनी सैनिटी की जो प्रैक्टिसेस हैं वो हमेशा करते रहना चाहिए। मतलब अब छोटी सी गांव से आए हैं, कहाँ से आए हैं और किस तरह से पढ़ाई हुआ? मैं गोरखपुर की रहने वाली हूँ, जो मैंने अपने गांव की सबसे, हाँ, यूपी गोरखपुर की, जो कि मैं अपने गांव की पहली ऐसी स्टूडेंट हूँ जिसने पढ़ाई लिखाई करके और इतने ऊंचाई तक पहुंची हूँ। तो ये बहुत सारे, अभी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ पढ़ती हैं, वहाँ बहुत सारे स्कूल हैं, तो जब मैं जाती हूँ मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि सभी जो प्रदेश हैं, मतलब भारतवर्ष के सभी जो गांव हैं वो बहुत विकसित हो रहे हैं, और सबको, खासकर लड़कियों को, शिक्षा का बहुत सारा अवसर प्राप्त हो रहा है। थैंक यू मैम, थैंक यू। निश्चित भाव में आप देखुले डॉक्टर प्रज्ञा यादव किभली भाव में गोटे छोट गाँव आसी यही जगार पहुँचले, और जहाँ ऊपर चलचित्र द वैक्सीन वार निर्माण होता किभली भाव में पैंडेमिक सिचुएसन रे, कोविड्र प्रतिकूल समय एमाने दिन राति एक कर रिसर्च करथिले एवं वैक्सीन निर्माण करिबारे बहुत बड़ अवदान थिला। सीधा सड़क आलोचना करथिले,
वास्तविक भाव में किभली भाव में आपनकर जीवनचर्या हेबा दरकार एवं कोविड पलैछि सत किंतु आपण किभली भाव में सतर्क रहिबे से पई मध्य सी सूचना दैछन्ति ता सहित पढ़िया पई किभली भाव में महिला जो जो जगार सी किभली भाव में संघर्षर कहानी थिला कहिथिले छोट गाँ रु आसी यूपी गोरखपुर छोट गाँ रु आसी किभली भाव में सी पढ़ा करथिले एवं एई जगार पहुंची थिले या ही तांकर जर्नी रो वास्तवता थिला।